इस वक्त औरंगाबाद जिले के कलेक्ट्रेट परिसर में हूँ, बाबा साहब के प्रतिमा के स्थल पर। और जैसा कि आप जानते हैं कि आज बाबा साहब की 134वीं जयंती है, इसको लेकर के पूरे बहुजन में धूम मचा हुआ है। उसी कड़ी में आज यहाँ पर बाबा साहब के प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के लिए यहाँ पर आज कतारबद्ध हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे आज बाबा साहब के जन्म जयंती के अवसर पर लोगों को क्या कहना है, क्या संदेश देंगे। हमारे साथ में प्रमोद जी हैं, क्या कहेंगे आज बाबा साहब के जयंती? आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के 134वीं जयंती के अवसर पर पूरे देशवासियों के हार्दिक शुभकामनाएं, तमाम दर्शकों को, आपको। और मैं प्रमोद कुमार, जिला अध्यक्ष, अखिल भारतीय रविदसिया धर्म संगठन, सभी अपने संगठन के सदस्य पदाधिकारी के साथ में मैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के शैल चित्रों पर माल्यार्पण के लिए यहाँ उपस्थित है और हम लोग माल्यार्पण कर दिए हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का 134वीं जयंती जो हम लोग पूरे देश में मना रहे हैं, तो आज बहुत खुशी का माहौल है। पूरे देश में जितने भी बाबा साहब के अनुयायी हैं, बस खुशी के साथ में अपने जो है बाबा साहब को अपने माथे पर लगा के और शैल चित्र निकाल कर गली गली में, गांव-गांव में, मोहल्ले में, सभी जगह बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती मना रहे हैं। इस अवसर पर मैं अखिल भारतीय रविदसिया धर्म संगठन के सौजन्य से भी मैं प्रत्येक वर्ष की भांति इस साल भी मैं बाबा साहब के जो है इस समाहरणालय औरंगाबाद में शैल चित्रों पर मैं माल्यार्पण करने में आया हूं। और तमाम अभिवादन के साथ साथ मैं आपको बता देना चाहता हूं कि देश दुनिया में जो बाबा साहब की मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं और बाबा साहब को जो अपमान किया जा रहा है, तो मुझे इस बात को आभास था कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने भारत की आज़ादी में, जब भारत के संविधान लिख के भारत को आज़ाद किया, उस समय से 1947 के बाद आज हम स्वतंत्र नहीं हैं। इसलिए कि मनुवाद जो व्यवस्था है, बाबा साहब का जो है संविधान है, हमारे भारत के जो सरकार है वह बाबा साहब को संरक्षित नहीं कर पा रहे हैं। और हम जब संविधान ही हमारा सुरक्षित नहीं है, संविधान ही हमारा जो है अभी जो है उसमें छेड़छाड़ किया जा रहा है, तो हमारे जो संविधान के आलोक में जितने भी आर्टिकल बाबा साहब ने हमें आगे बढ़ने का दिया, शिक्षा का अधिकार से लेकर तमाम जीवन यापन करने का, समानता का अधिकार दिया, इससे हम सुरक्षित नहीं हैं। इससे हम बहुत दुखित हैं और सरकार से इस बात को मैं संदेश देना चाहता हूँ कि बाबा साहब का जो बनाया हुआ संविधान है उसमें किसी भी तरह के जो है किसी भी आर्टिकल को छेड़छाड़ नहीं किया जाए। और नहीं तो हम लोग बाबा साहब के जितने भी मूल निवासी जो हैं, हम लोग इस देश में हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। हम लोग जो है समानता का, समता का हम लोग जो है पूरे देश में हम लोग लागू करना चाहते हैं। बाबा साहब के बात को मानने वाले हैं, इसलिए हम लोग जो है कभी भी कोई अप्रिय घटना हम लोग नहीं करते हैं, अप्रिय बात शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं। बाबा साहब को जो संवैधानिक बात है, यह बात का प्रयोग करते हैं। तो मैं तमाम देशवासियों से मैं यह अभिवादन करना चाहता हूँ और मैं ये बता देना चाहता हूँ कि ये मूल निवासी कभी भी बाबा साहब के संविधान से अगर छेड़छाड़ किया जाता है तो हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। बाबा साहब का संविधान ही हमारे लिए सर्वोपरि है, वह हमारा विकास का कड़ी है जिससे हम आगे बढ़े हैं। हमें बोलने का अधिकार, बैठने का अधिकार, चलने का अधिकार, घूमने का स्वतंत्रता, पढ़ने की अधिकार, सारा चीज़ बाबा साहब के संविधान से प्राप्त हुआ है। इसलिए मैं बाबा साहब को नमन करते हुए, आज बार बार नमन करते हुए बाबा साहब को मैं याद कर रहा हूँ। और बाबा साहब की आज इस दिन जन्मदिन के खुशी पर मुझे बहुत खुशी हो रही है। तो मैं प्रमोद कुमार, मैं अपनी बात को इतना ही रखते हुए बाबा साहब को जय भीम, जय भारत। क्या कहेंगे? आज बाबा साहब का 134वीं जन्मदिन पर हम लोग यहाँ उपस्थित हैं और बाबा साहब के माल्यार्पण करके हम लोग अभी सामने हैं। बाबा साहब ने जो देश में दिया, बाबा साहब एक ऐसे पुरुष हुए जो विश्व के छठा विद्वान हैं। और बाबा साहब ने, अच्छा ठीक है, चलिए ठीक, बाबा साहब ने जो किया, जो संविधान लिखा, संविधान लिख करके बाबा साहब ने पूरे भारतवासियों को अधिकार की रक्षा का उपाय कर दिए हैं। और फिर भी हमारे बाबा साहब के अपमान किया जा रहा है, कोई इस बात को नहीं समझ रहा है। जो बाबा साहब ने संविधान लिखा, बाबा साहब के संविधान पर देश चल रहा है, लेकिन उस संविधान पर खतरा है। अभी जब तक हम समझते हैं कि जब तक संविधान जिंदा है, आप जिंदा हैं, नहीं तो संविधान जिस दिन ख़त्म होगा विद्रोहियों ने आपको ख़त्म कर देगा सब। इसलिए हम लोग सचेत होने की ज़रूरत है। गिरिजा जी बताइए। हाँ साथियों, धन्यवाद। आज मैं गिरिजा राम चंद्रवंशी
जिला महासचिव बिहार पीडब्ल्यूडी संघ की ओर से आया हूँ। आज बाबा साहब की 134वीं जयंती है। इस अवसर पर मैं तमाम मीडिया प्रभारियों को धन्यवाद देते हुए यह देशवासियों को संदेश देना चाहता हूँ कि आज के दिन हम लोग को संकल्प लेना चाहिए कि बाबा साहब ने जो 3 सूत्र दिया था, शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो, इन सूत्रों पर हम लोग को काम करना चाहिए और तमाम बुराइयों को अपने आप से छोड़ना चाहिए, जैसे नशाखोरी हो, अशिक्षा हो। यानी शिक्षा के क्षेत्र में हमको आंदोलन कर करके अपने परिवारों को और अड़ोस पड़ोस को शिक्षित करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। फिर हम लोग को संगठित होना चाहिए। संगठित का मतलब ये नहीं है कि हम लोग जातीय संगठन करें, पहले तो जातीय संगठन करें, उसके बाद हम लोग 85% के अंतर्गत जो भी है एक समुदाय में संगठित होकर के और संघर्ष करें। तब जोरदार आर्जों के, जो सामंतवादी आर्जो हैं, जो हमारे बाबा साहब के अवहेलना करते हैं, प्रताड़ना करते हैं, उनके उपहास उड़ाते हैं, उनको माने तिरस्कृत करने का काम करते हैं, उनके संविधान को जो बनाए हैं, जो विश्व के मानववादी संविधान में सबसे श्रेष्ठ है, जिससे देश के ही नहीं विश्व के मानव को भी सुरक्षा और शांति मिलता है, उसे भी छेड़छाड़ करने का काम करते हैं। तो हम लोग संघर्ष करेंगे, तभी उनकी मनोकामना ध्वस्त होगा और हम लोग का मनोकामना पूरा होगा। इसी बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय मूल निवासी। चलिए बोलिए। आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का जो जयंती मनाया जा रहा है, यह 85 के लोगों को शान, घमंड और इससे बढ़कर के संसार में कोई दिन नहीं है और न होगा। इसलिए सभी मूल निवासियों को मैं यही कहना चाहता हूँ कि एक मार्ग पर, एक रास्ते पर जो बाबा साहब ने मार्ग बताया है, उस मार्ग पर चलने के लिए कोशिश करें। और नहीं तो आपका दुश्मन पीछे पड़ा हुआ है, या संविधान खत्म हो जाएगा, आप खत्म हो जाएंगे, आपका संतान है वह खत्म होगा। यह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, जिस मूल्यवादियों ने हमारी बेटियों को, बहनों को, दादी को, नानी को, किसी को साया साड़ी पहनने के लिए अधिकार नहीं दिया था। 6 गज और तहबंद पहनते थे, मेरा आँख से देखा हुआ। सोने चांदी का गहना नहीं पहनने देता था। पढ़ना लिखना तो बहुत दूर की बात है। इसलिए सभी जितना भी मूल निवासी भाई हैं, वह एक बाबा साहब का मार्ग है, उस मार्ग पर चले। 134वीं जयंती है। ये सोचने की चीज़ है कि जब देश का इतना आज़ाद साल बीत गया, फिर भी हम दुखित है। क्यों? इसलिए कि हम सब इकट्ठा नहीं है, एकत्रित नहीं है। बाबा साहब ने क्या दिया था? 3 मूल मंत्र दिया था। उन्होंने कहा कि आज के शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष हो। यह जो शिक्षा है, शिक्षा वह सरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। इसलिए शिक्षा पर जोर करना चाहिए, संगठित होना चाहिए। और मैं विशेष नहीं कहूँगा, इतने कहेंगे कि सब कोई इकट्ठा हो करके एक पैर पर। और यह जो मनुवाद विचारियों का है, जो संविधान के अगर छेड़छाड़ करते हैं, तो हम सभी माता, बहनों, बेटी, बहू, भाई, दादा, चाची, जितना है 85, एक सड़क पर उतर जाएंगे, जो आपको चलना बंद हो जाए। इसलिए मेरा कहना है कि यह शासन प्रशासन जितना भी हो, यह मनुवादी विचार का जो भी है, वह संविधान में छेड़छाड़ नहीं करें। और इतना ही करके मैं अपने वक्तव्य को बढ़ता। जय भीम, जय भारत। चलिए तो हाँ, आप देख रहे हैं जिस तरह से आज बाबा साहब का जन्म जयंती के अवसर पर तमाम यहाँ पर लगातार जो माल्यार्पण किए जा रहे हैं। हमारे साथ में महिला हैं और ये अभी बाबा साहब को नमन किए, और हम इनसे जानेंगे जो अधिकार दिए हैं बाबा साहब ने, उन महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? आप पहले अपना सबसे पहले मैं बहुत आपको धन्यवाद करती हूँ। बाबा साहब के जन्मदिन पर मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ। महिला से यही कहना चाहती हूँ कि बाबा साहब के बताए हुए मार्ग पर चलिए, नहीं तो फिर से पहले जैसा गुलामी हो जाइएगा, गुलाम में फंस जाइएगा। बाबा साहब के 3 सूत्र थे, शिक्षित बने, संगठित रहिए, संघर्ष कीजिए। इसलिए शिक्षित बनिए, संगठित रहिए, संघर्ष कीजिए, नहीं तो फिर से बाल बच्चे को भी पढ़ाइए, अपने भी पढ़िए, अपना इतिहास को जानिए, नहीं तो पहले वाला फिर हो जाएगा। जो महिलाएं जो अभी आप देख रहे हैं कि ज़्यादातर धार्मिक क्षेत्रों में मिलित हैं, उन महिलाओं से भी आग्रह है उन महिलाओं से भी आग्रह है कि बाबा साहब के बताए हुए मार्ग पर चलिए, पाखंडवाद के चक्कर में न रहिए। एक रहिएगा तो सेफ रहिएगा, बट जाइएगा तो कट जाइएगा। इसीलिए आप लोग से निवेदन है, खासकर महिला लोग से, कि कहीं भी बैठिए तो बाबा साहब को चर्चा करिए, भीम चर्चा नहीं करिए। कहीं भी बैठिए तो भीम चर्चा करिए,
इसीलिए मैं इतने कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय भीम जय भारत। चलिए धन्यवाद। और भी हैं, आप अपना परिचय दीजिए। मैं जगदीश राम सुंदरगंज ब्लॉक एग्रीकल्चर अफसर से रिटायर। आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के 134वें जन्मदिन पर दास यहाँ पर उपस्थित होकर और पुष्पमाला अर्पण कर रहा है। साथियों, आज जो देश की स्थिति है, हमारा बाबा साहब के बनाया हुआ संविधान को लोगों ने इसको छेड़छाड़ कर रहा है साथियों, और इस को बचाने के लिए हमें संघर्ष करना होगा। ज़्यादा से ज़्यादा मैं अपने बच्चों जवानों को ये कहना चाहता हूँ कि अरे जवानों, जब तक तुम लोग नहीं साथ देगा तब तक यह जो मानववादियों ने अत्याचार कर रहा है वो नहीं ख़त्म होगा। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, अधिक नहीं, कि उन्होंने जो संविधान में जो पूरे भारत के विभिन्नताओं के साथ उन्हें वर्णन किया है, लिखा है, और हम लोगों को जो अधिकार दिया है उस अधिकार को हम लोग बनाए रखें, उसको सिक्त नहीं होने दें साथियों। और हमें जो 3 सूत्र वे अंत में दिए हैं कि हमारे देश के बच्चों, मैं तो अब जा रहा हूँ, लेकिन मेरा जो कहना है वह मानते रहना। जो मैंने लिखा है, जो संविधान बनाया पूरा देशवासियों के हित के लिए बनाया है, उसको सुरक्षा रखना। और अंत में कह रहे हैं कि सबसे पहले शिक्षित बनो, इसके बाद संगठित हो, तब अपने अधिकार के लिए संघर्ष करो। साथियों, दास बस इसी चंद शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम दे रहा है। मूल निवासियों भाइयों, आज जो जयंती है इसके लिए खामोश मत रहिए, चुप रहिए। खामोश जिंदगी तुझे जीने नहीं देगी, खामोश जिंदगी तुझे जीने नहीं देगी। अगर इस दौर में जीना चाहते हो, अगर इस दौर में जीना चाहते हो 85 के भाइयों, मूल निवासी, तो कुहराम मचा दो, कुहराम मचा दो। बस इतना ही करके जय भीम जय भारत। चलिए तो एक मिनट अनिल जय बाबू से भीम। लेते हुए प्रदेश धर्म संगठन सदस्य, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज माला अर्पण करना है बाबा साहब का। बहुत अच्छा लगा कि हमारे सारे कमेटी के लोग आए हैं। हम लोग प्रदेश धर्म संगठन के सारे लोग पदाधिकारी सदस्यगण आए हैं। बहुत अच्छा लगा, बाबा साहब के बारे में सबको अपना अपना मत दिए, बहुत अच्छा लगा। और होना भी चाहिए, हाँ, संगठित भी रहना चाहिए, शिक्षित भी बनना चाहिए, संघर्ष भी करना चाहिए। धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद। आज इस बाबा साहब को पढ़ने की ज़रूरत नहीं बल्कि पढ़ने की ज़रूरत है। बाबा साहब का जो दिया हुआ संविधान है उसे बचाने की ज़रूरत है। तो देखते रहें हमारे चैनल संगम भारत को। धन्यवाद।